ग्रेटर नोएडा से खबर, दूषित पानी पीने से 200 लोग बीमार हो गए। आस्था ग्रीन सोसाइटी का ये मामला है। 200 लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है और इसकी वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने निरीक्षण किया। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लोगों का वाटर टैंक की सफाई नहीं कराने का आरोप है। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि वाटर टैंक की सफाई नहीं होती थी सोसाइटी में और दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हुए हैं। और फिलहाल अथॉरिटी की टीम ने भी इस सोसाइटी का निरीक्षण किया है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। हिमांशु, अब क्या बातें सामने आ रही है, क्या वजह रही दूषित पानी की? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, मेनका ये आस्था ग्रीन सोसाइटी का पूरा प्रकरण है और यहाँ पर दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। शनिवार और रविवार लगातार लोग जो है बीमार रहे। उसके बाद अथॉरिटी के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और इस दौरान वहां के पानी के जो सैंपल है वो भी लिए गए, क्योंकि भूमिगत टैंक है, लिहाजा साफ सफाई को लेकर लगातार रेजिडेंट सवाल उठाते रहे। मेंटेनेंस की भरपाई करने के बावजूद दूषित पानी पीने की वजह से वॉमिटिंग, पेट दर्द और लूज मोशन समेत कई तरीके की समस्याएं वहां के रेजिडेंट्स को हो रही है। और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसर हैं जल विभाग के, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वाटर सैंपल लिए और उनका कहना है कि अगर इस वाटर सैंपल में कोई भी कमी पाई जाती है साफ सफाई संबंधित, तो निश्चित तौर पे जुर्माने सहित अन्य जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और साथ ही जो बिल्डर के मेंटेनेंस विभाग है उसको सख्त हिदायत दी है कि वाटर टैंक के साथ साथ एसटीपी का जो मोटर है उसका संचालन किया जा सके, ताकि रोटेशन में रहे पानी और पानी का फ्लो रुकने की वजह से इस तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे काई और मसलन काई समेत अन्य तरीके की समस्याएं होती है। लिहाजा सख्त हिदायत भी दी है, वाटर सैंपल भी लिया है। और जो सोसाइटी के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि वाटर टैंक की सफाई ही नहीं होती है। तमाम सोसाइटीज में ये नियम है कि वक्त वक्त पर टंकी की सफाई की जाए, तो क्या यहाँ पर उन नियमों का पालन नहीं होता है? देखिए, जाहिर तौर पे चूंकि भूमिगत वाटर टैंक है और एक बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, क्योंकि सोसाइटीज में हजारों की संख्या में रेजिडेंट्स रहते हैं, लिहाजा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्लोरीन या अन्य चीजों से सफाई होना बेहद जरूरी होती है। लेकिन इस तरीके की चीजें धरातल पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अन्य सोसाइटीज में लगातार इस तरीके की शिकायतें आई, जिसके बाद वहां पे कार्रवाई की गई। ना सिर्फ कार्रवाई की गई, इसके अलावा जो अर्थदंड है वो भी लगाया गया। और अब इसी तरीके से इस सोसाइटी में भी समस्या सामने आई है, जहां पर अथॉरिटी के अफसरों ने सख्त हिदायत दी है साफ सफाई को लेकर और वाटर सैंपल ले गए। लैब टेस्टिंग के बाद इस पर कार्रवाई की बात कही है। जी, धन्यवाद हिमांशु इस वक्त जानकारी देने के लिए। आस्था ग्रीन सोसाइटी का ये मामला है। 200 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद हड़कंप मचा और अब कहा जा रहा है कि खराब पानी, दूषित पानी की वजह से सबकी तबीयत बिगड़ी है। सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, अब आगे रिपोर्ट का इंतजार है। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है आज। वक्फ कानून पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद ये पहली सुनवाई है। इससे पहले 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने पर रोक लगाई गई थी। और साथ ही सरकार को अदालत ने आदेश दिया था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति न हो अगले आदेश तक। और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल किया और अब आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं अलग अलग अदालतों में लगाई गई हैं। उनमें से कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उस पर सुनवाई शुरू की है। अदालत का यही कहना है कि सभी याचिकाओं पर सुनवाई मुमकिन नहीं है और ऐसे में कुछ याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई की जा सकती है। आज अदालत में क्या सुनवाई होती है, क्या जिरह होती है सरकार और वक्फ कानून के खिलाफ जो लोग मौजूद हैं उनकी ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं, वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गन्ना एवं चीनी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5:45 पर लखनऊ में सीएम आवास पर यह मीटिंग होनी है। इस बैठक में गन्ना एवं चीनी विभाग के सभी अधिकारी मौजूद होंगे। इस दौरान सीएम योगी विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।